नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पेपर कोड LB 203 है। ये पेपर थर्ड है, हिस्ट्री का जो दूसरा हिस्सा है, जो लीगल हिस्ट्री वाला पोर्सन है। पहली यूनिट में लीगल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, वेदाज, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्राज, अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ना है। स्मृति है, मनु, याज्ञवल्क्य के, नारद, बृहस्पति, बौद्ध, कात्यायन के विषय में पढ़ना होता है। ट्रेडिशन और कस्टम के बारे में पढ़ना होता है। लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रेटिंग प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। लीगल ट्रेडिशंस इन मेडिवल इंडिया है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ है। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है। और हनफी स्कूल ऑफ लॉ विशेष रूप से है। लॉ ऑफ सक्सेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन मेडिवल इंडिया के बारे में है। दूसरी यूनिट डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया से है, जिसमें आपको चार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और 1661 और चार्टर 1753 का पढ़ना होता है। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के सेटलमेंट्स पढ़ने होते हैं। मेयर कोर्ट ऑफ 1687 मतलब 1687 और 1726 का मेयर कोर्ट पढ़ना होता है और 1774 का सुप्रीम कोर्ट एक्ट पढ़ना होता है। मेन इंस्टीट्यूट्स में आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ना है। सेटलमेंट एक्ट है 1781 का, 1781 का। पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। कॉन्फ्लिक्ट में राजानंद कुमार केस है, पटना केस है, कासीजूरा केस है। उसके अलावा जुडिशियल प्लान जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के हैं 1772, 74 और 80 के। और जुडिशियल प्लान ऑफ लॉर्ड कार्नवालिस के हैं 1787, 90 और 93 के। ये सब सिलेबस आपका बता रहा हूँ मैं। रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक इन एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा के बारे में है। फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के बारे में है। तीसरी यूनिट इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल लॉज पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन प्रेसिडेंसी टाउन्स पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ इन प्रेसिडेंसी टाउन विद स्पेशल रेफरेंस टू इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पढ़ना है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, चार्टर ऑफ इंडिया, चार्टर ऑफ 1833, द फर्स्ट लॉ कमीशन आपके लिए जरूरी है, बड़ा सवाल बनता है यहाँ से। द चार्टर ऑफ 1853, द सेकंड लॉ कमीशन आपके लिए, दोनों लॉ कमीशन जरूरी है, दोनों से मिला करके भी सवाल बनता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो कि 1861 वाला है, वो है। अप्रेजल ऑफ प्रिवी काउंसिल एंड फीचर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट आपके सिलेबस में है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ब्रिटिश लीगल सिस्टम आपके कोर्स में है। चौथी यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जिसमें भारत के संविधान बनने के पूर्व के जो भी महत्वपूर्ण नियम कायदे थे उनको पढ़ना है, जिसमें आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 और 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और 1935, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, और जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आपको पढ़ना होता है। ये आपके 4 यूनिट का सिलेबस है। हम लोग अगर एक बार पहले का जो पुराना पेपर है उसको देख लें, तो पहले के पेपर में आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, क्लासीफाई सुन्ना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। इसी प्रकार का एक सवाल आपको इस्लामिक क्रिमिनल लॉ से इस बारे में मिलने की उम्मीद है, ध्यान से पढ़ करके आइएगा। अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सवाल था कि मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत क्या है, सुन्नत को उसकी प्रभावशीलता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। दूसरा सवाल था व्हाट आर 3 कैटेगरीज ऑफ फेयर अंडर मुस्लिम लॉ, डिटरमाइन द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ फेयर इन एज मेंशन्ड इन द कुरान। मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकारियों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, कुरान में वर्णित उत्तराधिकारियों के हिस्से का निर्धारण कीजिए। तीसरा सवाल था डिस्कस द जुडिशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन द ईयर 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 में बंगाल में लागू किए गए न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए। ये सवाल भी आपके लिए जरूरी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। विधि के संहिताकरण से आप क्या समझते हैं, प्रथम विधि आयोग के गठन के विषय में बताइए। पांचवा सवाल था थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल पटना केस का था कि डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ पटना केस एंड क्रिटिकली इवेल्युएट इट्स जजमेंट। पटनावाद के तथ्यों का उल्लेख कीजिए तथा इसके निर्णय का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सातवां सवाल था इलेबोरेट कंपोजिशन ऑफ द प्रिवी काउंसिल एंड इट्स एपिलेट जुरिसडिक्शन। प्रिवी परिषद की गठन तथा इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख कीजिए। आठवां सवाल था डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय विधायिका के गठन पर प्रकाश डालिए। अगला और 10वां सवाल था डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के निर्माण की संरचना का उल्लेख कीजिए। ये सवाल आपसे पूछे गए थे। इसी प्रकार के सवालों को हम थोड़ा सा और देख लें, अन्य सवाल देख लें, तो आपसे नारद का और बृहस्पति का जो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूशन है वो पूछा गया था कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ में इन लोग का क्या योगदान है। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ से आपके लिए सवाल पूछा गया था कि डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। जो भी सवाल मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ, एक बार इन सभी टॉपिक को, कई सवाल ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके जरूर आइएगा।
अगला सवाल था थ्रो लाइट ऑन द सेकंड लॉ कमीशन इन इंडिया, व्हाट वर द रिकमेंडेशंस। आप इस बार प्रयास करिएगा कि पहला लॉ कमीशन दूसरा लॉ कमीशन दोनों पढ़िएगा, पहला वाला विशेष रूप से पढ़िएगा और उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको कायदे से देख करके आइएगा। राजानंद कुमार केस पिछली बार आ चुका है, इसलिए आप पटना केस और काशीजूरा केस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वहां से आने की उम्मीद है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सवाल पिछली बार आया था, आप हाईकोर्ट एक्ट को कायदे से पढ़ करके आइएगा। डिस्कस द एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, हाईकोर्ट का स्थापना, गठन और अपीलेट क्षेत्राधिकार के बारे में सवाल पूछा गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पूछा जा चुका है पिछली बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पूछा जा चुका है पिछली बार। विलियम बेंटिक के बारे में पूछा जा चुका है, तो कॉर्नवालिस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और सवाल पूछा गया था कि क्रिटिकली इवेलुएट द रूरल डिस्क्रिमिनेशन इन लीगल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये सवाल है जो बिल्कुल पिछली बार आए थे। आपके लिए देखिए, जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ की बात है वो जरूरी है, जिसमें आपको इस्लामिक लॉ के सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, हनफी स्कूल ऑफ लॉ भी पढ़ना है। उसके बाद जो सक्सेशन लॉ है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन मेडिवल इंडिया है, ये यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। तो दो सवाल आपको यहाँ पर बड़े मिल सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपके लिए जरूरी है, कायदे से देख लीजिएगा। पटना केस, काशीजूरा केस दोनों आपके लिए जरूरी है। नंद कुमार केस पिछली बार आ चुका है, उसको आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े तो 1772, 74 और 80 इन तीनों के जो जुडिशियल प्लान थे वारेन हेस्टिंग्स के, और 87, 90 और 93 के जो कॉर्नवालिस का जो जुडिशियल प्लान थे, उस पर थोड़ा ब्रीफ में पढ़ करके आइएगा। ब्रीफ नोट किस्म का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़े तो जो प्रेसिडेंसी टाउन के अंतर्गत जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ हुआ, जो उस विधि का विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो देख लीजिएगा। लॉ कमीशन की बात हम लोगों ने करी है। लॉ कमीशन की जो अनुशंसा थी, लॉ कमीशन की जो कहें कि उनके द्वारा बताई गई जो रिकमेंडेशंस थी, वो कायदे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाई कोर्ट वाला जो एस्टेब्लिशमेंट वाला एक्ट 1861 का, वो जरूर देख लीजिएगा। फेडरल कोर्ट के फीचर्स पढ़ लीजिएगा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम में होता था, किस प्रकार से होता था, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर क्या भेद होता था, उसको देख लीजिएगा। चौथी यूनिट से तो कुछ छोड़ने लायक है भी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पढ़ के आना ही आना है। भारत शासन अधिनियम, किस प्रकार से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की क्या भूमिका रही है भारत के संविधान के बनने में, भारत के संविधान में जो आज का हमारे पास भारत का मूल संविधान है, उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट की क्या छाप मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या छाप मिलती है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की क्या छाप मिलती है, इस प्रकार से जरूर पढ़ करके आइएगा। और भारत के संविधान की जो प्रक्रिया रही, उसमें जो कमिटीज वगैरह रही, थोड़ा सा उसको आप देख लीजिएगा, तो पेपर आपका ये बढ़िया हो जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के हम जल्दी ही समय से उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।